एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन में गड़बड़ी चल रही है या एनडीए गठबंधन में भी कुछ गड़बड़ियां चल रही है, और भारत की जो गोदी मीडिया है वो लगातार इस तरह के नैरेटिव कस क्यों रही है। क्या सचमुच 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को हराने की कवायद या पूरी तरह से सुपारी इस तरह से आपके गोदी मीडिया ने रख लिया है। इस बात को लेकर बड़ी चर्चाएं गर्म है, लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी होगी कि क्या सचमुच इंडिया गठबंधन में जो आ रहे हैं क्या उसके साथ सीटों की तालमेल हो गई है, या वो पार्टी डरी हुई है अपनी बात को आलाकमान तक पहुंचाने में पूरी तरह से वो डरी और सहमी नजर आ रही है। इस बात को लेकर अलग से चर्चाएं गर्म है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार का बात इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर जो अलग जलाई है, और इस वक्त में बात किया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक तक बनाए जा सकते हैं, रणनीतिकार बनाए जा सकते हैं, तो बिहार को लेकर चर्चाएं गर्म है। क्योंकि हिंदी पट्टियों में 40 लोकसभा का दारोमदार बिहार से होकर ही गुजरता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एनडीए के घटक दल चिराग पासवान की पार्टी, और बात कर लीजिए उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी, और बात कर लिया जीतनराम मांझी की पार्टी। तो क्या इस बात के कवायदे नहीं लगी जा रही है कि उनको कितनी सीटें मिलेगी? तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सबसे छोटे घटक दल जीतनराम मांझी हम पार्टी की। बताया जाता है कि वो 3 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। और चलिए चिराग पासवान, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के हनुमान तक बताने से गुरेज नहीं किए, उनकी बातों पर यकीन किया जाए तो उनको भी 5 से 6 सीटों का डिमांड है, यानी वो भी 5 से 6 सीटें मांगते हैं। और अब आइए उनके पशुपति चाचा, उनके पशुपति पारस का, जो इस वक्त में वो एनडीए का पहले से घटक दल रहे हैं और उनका अंतरिम मंत्री का व्यवस्था अलग से की गई थी। उनका भी डिमांड है 6 लोकसभा का। तो यदि 6 लोकसभा उनके चाचा को मिल जाता है, 5-6 उनके भतीजे को मिल जाता है, 3 लग जाता है, तो 13 सीटों में तो यही है। और संभव है कि 1-2 और भी दल, जैसे बात हो रही है एक छोटे छोटे दलों में भी किसको लाएंगे तो उसको भी 1-2 सीट दिया जा सकता है। तो आप 15 सीटों अगर उसको दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी कहां? इस बात पर पूरी तरह से गोदी मीडिया खामोश हो जाती है, यह बात कहने से गुरेज करती है कि महाराष्ट्र, जो दूसरे सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जहां पर 48 लोकसभा सीट है, उसमें जो वर्तमान की मौजूदा सरकार है, यानी शिंदे की बात कर रहा हूं, तो शिंदे को कितने सीट मिलेगा कवायदे कर रहे हैं कि उन लोग भी कम से कम 10 से 12 सीटों का डिमांड कर रहा है। उसी तरह जो दूसरे दल के लोग भी हैं, वो लोग भी, खासकर अजीत पवार की बात किया जाए, उनका भी 10 से 12 सीटों का डिमांड है। तो सवाल है कि 10-12 सीट इनको, 10-12 सीट उनको छोड़ दिया जाएगा तो 25 सीटें तो ऑलरेडी इन गठबंधनों को चला जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी कैसे? इस बात को खुद ही मीडिया पूरी तरह से इग्नोर करके इंडिया गठबंधन के अंदर खाने की लड़ाई को पूरी चरम तरह से दिखाने की कवायदे कर रही है, जिसे इसीलिए कहा जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को हराने की सुपारी गोदी मीडिया ले ली है। और इसी तरह आप चले जाइए झारखंड की बात किया जाए, या आप चले जाइए पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, आप महाराष्ट्र की बात किया जाए, ये तमाम राज्यों में उनके अंदर खाने की जो लड़ाई है वो भी चरम पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो लोग डरे सहमे हैं? क्या नरेंद्र मोदी सरकार से उनको इतना भय लगा हुआ है कि अंदर खाने की मैनेजमेंट चल रही है? इस बात पर किसी को बोलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन के संयोजक चुने जाएंगे, इनके सीटों का तालमेल हो जाएगा, तो संभव है कि एनडीए के गठबंधन में कुछ लोगों का स्वर सुनाई दे। तो सवाल यह है कि क्या 2024 से पहले जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही है वो कामयाब होगी? तो आप इसके इतर भी आप देखते चले जाइए। इंडिया गठबंधन को लेकर अंदर खाने से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में सीटों का करीब करीब तालमेल हो गई है। कुछ जगह सीटें फंस रही है, निश्चित तौर पर दोस्ताना संघर्ष भी होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि ममता बनर्जी इस गठबंधन में ना भी रहे, लेकिन एक बात तो चैलेंज के तहत में देखा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में भी, चाहे ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहे या न रहे, लेकिन बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टफ हो रहा है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में 42 का सीटों में फंसी हुई है, तो बिहार के भी 40 सीट फंसे हुए हैं, 48 सीट वहां भी फंसी हुई है। इस तरह से इन 3 राज्यों में, और अब बात कर लिया जाए झारखंड में,
तो जिस तरह से यहाँ भी 12 लोकसभा के सीट अगला बार वो लोग जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन जो गठबंधन हो गई और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक चला और वो यहाँ पर जो उनकी पुराने मांगे थे, जो खतियानधारियों की मांग थी 32 की खतियानधारियों की अपनी पहचान, इस नारा के साथ में वो अपने वोट बैंक को जो छितराया हुआ नजर आता था उसको इंटेक्ट करने में कामयाब हो गए। और जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार ईडी को लगातार चैलेंज करते हुए नजर आए, यानी 8 जो सम्मान के बाद भी, माफ करिए 7 सम्मान के बाद भी वो उपस्थित नहीं हुए। और जब परसों उनका एक जो कैबिनेट के जो सचिव है उनके द्वारा जब ईडी को ही नोटिस भेजा गया, तो ये बात सामने आते चली गई कि 2024 का चुनाव झारखंड में भी बड़ा दिलचस्प नजारे के साथ में पेश होंगे, लेकिन इस बातों को गोदी मीडिया दिखाने से बचेगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।